हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 16 को हल करेंगे, जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है भिन्नों को पहचानने की समझ बना पाना। यानी हम इस कार्यपत्रक के माध्यम से दिए गए आकृतियों में छायांकित भागों को देखकर भिन्नों का पता लगाएंगे और इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। कार्यपत्रक 16 के अलावा अगर आप कोई और कार्यपत्रक का सलूशन देखना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से हल देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। आप सभी बच्चे अपनी कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 16 निकाल लें। सबसे पहले हम इसका पहला प्रश्न करेंगे, जहां पर प्रश्न दिया हुआ है, आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न रूप में लिखिए। हमें यहाँ पर जो आकृतियाँ दे रखी है इनकी भिन्नें बनानी है हमने। तो बहुत ही इजी सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ जाओगे। इसका कै पार्ट देखिए, यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त के कुल 3 भाग किए हुए हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 3 भाग है। 3 में से एक भाग में रंग भरा हुआ है, तो एक भाग में रंग भरा हुआ है और टोटल कितने हैं 3, तो भिन्न बन जाएगी 1/3। बस इतना काम आपको करना था। अगली ख आकृति में देखिए, कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4, 4 समान भाग इस आकृति में किए हुए हैं और इनमें से रंग एक में भरा हुआ है, छायांकित एक भाग किया हुआ है, तो यह भिन्न आ जाएगी 1/4। 4 में से एक भाग में रंग भरा हुआ है। ओके, इस आकृति में टोटल काउंट करते हैं अपने कितने भाग हैं। एक भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 भाग टोटल हो गए। 6 में से 2 में रंग भरा हुआ है, तो 2/6, यह भिन्न क्या हो गई, 2/6। इस वाले सवाल में देखो, टोटल काउंट करते हैं अपने पहले, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, टोटल कितने हुए, 8 हिस्से हो गए इसके। 8 में से 1 2 3, 3 में रंग भरा हुआ है, 3 में रंग भरा हुआ है टोटल 8 में से, तो 3/8 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, इसके बाद इसका अगला पार्ट है जिसमें हमें कुल भाग कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4, 4 में से रंग 2 में भरा हुआ है, तो 2/4। ठीक है, 2/4 इसका आंसर आ गया। इसका अंतिम भाग है जिसमें देखो कितने हिस्से हुए, 1 2 3 4, 4 में से 2 में रंग भरा हुआ है, तो भिन्न बन जाएगी 2/4। ठीक है, समझ में आ गया तो इसे नोट कर लें। इसके बाद आगे इसका अगला प्रश्न देखो, अगला दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, दिए गए भिन्नों को देखकर आकृतियों को छायांकित कीजिए। यानी यहाँ पर जो भिन्न संख्याएं दे रखी है हमें, उसके आधार पर हमें इसमें रंग भरना है, छायांकित करना है इसे। तो करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले इसका पहला पार्ट देखो बच्चों, जिसमें हमें दिया हुआ है 2/5। 2/5 यानी कि 5 भागों में से 2 भाग में रंग भरना है, छायांकित करना है। तो हम इसके टोटल देखो कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5, इन पांचों में से किसी 2 भागों में रंग भर देना है। तो हम एक तो इसमें रंग भर देते हैं, ये लीजिए हमारा ये पहला भाग हो गया, और इसके अलावा किसी एक भाग में और रंग भरना है। आपकी मर्जी है, आप लगातार 2 में भर दो, चाहे फिर आप अलग अलग 2 भर दो। जैसे मैंने एक इसमें रंग भर दिया, एक मैं यहाँ पर इस वाले भाग में रंग भरना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको छायांकित कर दीजिए या रंग भर दीजिए। आप सभी बच्चे पेंसिल से या पेन से यहाँ पर रंग भर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो स्केच पेन का भी उपयोग कर सकते हो। इसके बाद अगला पार्ट इसका देखो, 3/4। 3/4 का मतलब क्या हुआ, 4 भागों में से 3 में रंग भरना है। तो 1 2 3 4, 3 में रंग भरना है, तो पहले इसमें भर देंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, 3 में हम रंग भर देते हैं। तो देखो पहले मेरा ये भाग, इसमें हम रंग भरेंगे, पहला भाग इसमें रंग भर दो। ठीक है ना, और इसी तरह से हम इसके आगे के 2 भाग हैं उनमें भी रंग फिल कर देंगे, इसमें भी आप रंग भर दीजिएगा।
ये दूसरा भाग हो गया। और चाहो तो लगातार 3 भागों में भर दो, और या आपकी मर्जी है, आप बीच में एक छोड़कर कोई दूसरा भी भर सकते हो। मैं यहाँ पर लगातार तीनों भागों में रंग भर देता हूँ, इन तीनों में ही रंग भर दिया, ये लीजिए। ठीक है ना, समझ में आया आपको? आई होप आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया है। अब इसके बाकी के 2 सवाल देखिए, 2/7 है और 5/8 है। तो 2/7 का मतलब 2 भागों में रंग भरना है 7 में से। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये पहला भाग है, इसमें रंग भर दिया। टोटल ये 7 भाग हैं, तो 2 में ही रंग भरना है हमने। ठीक है, एक इसमें भर दिया, और एक आपकी मर्जी है कोई और भर दो। तो मैंने इसमें, इस वाले में अपने को रंग भरना है, तो इसमें भर देते हैं। 2 भागों में यहाँ पर भी हमने रंग भर दिया है। ओके, आगे 5/8 है, तो यहाँ पर 5 भागों में रंग भरना है 8 में से। तो ये टोटल 8 भाग है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कोई 5 भर दो। तो हम क्या करेंगे, एक तो मैंने ये पहला भर दिया। ठीक है, पहले भाग में रंग भरा, फिर क्या किया, एक छोड़ दिया, 2 में रंग भर दिया, ये दोनों में भर दिया। तो टोटल कितने भागों में रंग भरा गया? अब 3 में, 3 में रंग भर दिया मैंने। 5 में भरना है टोटल, तो 3 में यहाँ तक मैंने भरा रंग और छायांकित कर दिया इनको, फिर एक छोड़कर फिर 2 में रंग भर दिया। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 5 भाग बन गए जिसमें हमने रंग भरा। हमारी मर्जी है, हम कोई सा भी एक ले सकते हैं भाग जिसमें हम रंग भरना है, हमारे अनुसार भर सकते हैं हम। ठीक है, आगे इसके बाद अगला प्रश्न, ये प्रश्न क्या है? इस प्रश्न में लिखा है, आकृतियों के छायांकित भाग को उनके भिन्न के साथ मिलान कीजिए। भिन्न के साथ हमें मिलान करना है, तो कैसे करेंगे मिलान? हम इसका पहला पार्ट ले लेते हैं। पहले पार्ट में देखो क्या करना होगा, ये वाला पार्ट जो है हमारे पास, इस भिन्न देखो इसमें क्या है, एक भाग में रंग भरा हुआ है और टोटल 4 भाग है, यानी यह क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो 1/4 से इसका मिलान हमने कर देना है। इस वाले भाग में देखो 2 भागों में रंग भरा हुआ है और एक खाली है, तो टोटल 3 है। 3 में से 2 में रंग भरा हुआ है, तो यानी कि ये 2/3 है। ओके, इस वाले को भी देखो, एक भाग में छायांकित है, बाकी 2 खाली हैं, तो टोटल 3 भाग हो गए। तो 3 भाग हैं, तो इसका मतलब 1/3 हो गया इसका उत्तर। इसके देखो 1 2 3, 3 भागों में रंग भरा हुआ है और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 3/6। लेकिन यहाँ पर आपको 3/6 नहीं दिख रहा। 3/6 नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 3/6 का मतलब क्या होता है? 3/6 का मतलब होता है 1/2। 3 के पहाड़े से ये कट जाता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी ये क्या है, 1/2 है। तो हमें इसको 1/2 से मिलाना है। ये वाला पार्ट हमारा 1/2 से मैच हो जाएगा, तो इसको हम 1/2 से मिला देंगे। तो इधर वाले भाग तो हमने मिला दिए, अब इधर भी हमने ऐसा ही काम करना है, इनको आगे मिलाना है। तो ये वाली आकृति देखो, 1 2 3, 3 में रंग भरा हुआ है और टोटल है 1 2 3 4 5 6। तो सेम इसी तरह का सवाल बन गया, तो इसको हम डायरेक्ट इससे मिलान कर देंगे। इस वाली आकृति में देखो 1 2 भागों में रंग भरा हुआ है और टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 2 भागों में रंग भरा हुआ है, यानी ये 2/8 हो गया। और 2/8 का मतलब क्या होगा, 1/4 होगा। 1/4 से मिलान होएगा इसका, तो हम इस वाली आकृति को 1/4 से मिलान कर देंगे। इस वाली आकृति में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग है और 8 में से टोटल 1 2 3 4, 4 में रंग भरा हुआ है और 4 खाली हैं, तो ये हो गई 4/8। 4/8 का मतलब 1/2 होता है, तो ये भी 1/2 से जाके मैच हो जाएगा। और लास्ट इस वाले को देखो 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 में रंग भरा हुआ है, छायांकित 2 भाग हैं, तो 6 में से 2 है तो 2/6, और 2/6 का मतलब होता है 1/3, तो ये वाला 1/3 से जाकर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका कार्यपत्रक नंबर 16 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं।
मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।